Hello everyone, in this video we are going to learn about radar। हम लोग रडार के बारे में पढ़ेंगे। रडार क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ रडार। तो रडार देखिए, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यहाँ पे देखिए रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का फुल फॉर्म होता है। रडार क्या है, ये इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेंड किया जाता है। कोई ऑब्स्टेकल है या कोई टारगेट है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेंड किया जाता है और फिर जो है ऑब्जेक्ट से या टारगेट से वो टकराएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फिर इको प्रोड्यूस होगा और इको जो आएगा वहाँ से हम लोग उसके रेंज को मेजर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है radar is basically a means of gathering information about distant object। radar क्या है, radar एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या है, इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है बहुत डिफरेंट सारा ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या टारगेट को। कैसे हम लोग उसके इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, बाय सेंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एट देम एंड एनालाइजिंग द इकोज। हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेंड करते हैं और वहाँ से उसका इन्फॉर्मेशन को फिर हम लोग जो इको प्रोड्यूस होता है वहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाते हैं। जो कितना दूरी पे आपका टारगेट है, आपका जो मीन्स अगर मिलिट्री पर्पज से हम लोग देखें तो शत्रु को पहचान पाते हैं, कितना दूरी पे आपका शत्रु है या मिसाइल या कोई भी चीज़ रखा हुआ है तो उस चीज़ को हम लोग जान पाते हैं। कह रहा है इट इज़ एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम दैट यूजेज रेडियो टू डिटरमिन द रेंज। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम है। कोई भी ऑब्जेक्ट या टारगेट है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको जानने के लिए हम लोग रडार का यूज करते हैं। रेंज, एंगल और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हम लोग रडार की मदद से उसके रेंज, कितना दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट है, कितना दूरी पे आपके शत्रु है, या उसके एंगल, कितना एंगल पे है, या कितना वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, इस चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं। रडार का वाइडली यूज होता है। अभी हम लोग देखते हैं, इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे एयरक्राफ्ट है आपसे, हम लोग एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सीप को डिटेक्ट करते हैं जो कितना दूरी पे है आपका ग्राउंड जो है सी का, उससे हम लोग देखते हैं कितना दूरी पे है। एक सिग्नल को हम लोग सेंड करते हैं, वहाँ से जो फिर इको रिटर्न होता है वहाँ से हम लोग को डिस्टेंस पता चल पाता है, जो सीप का जो डिस्टेंस है जो ग्राउंड से कितना दूरी पे है। फिर हम लोग स्पेस क्राफ्ट में यूज करते हैं रडार का, गाइडेड मिसाइल्स में हम लोग इसका यूज करते हैं रडार का, मोटर व्हीकल्स में करते हैं, वेदर इंफॉर्मेशन में करते हैं और टेरेन में करते हैं। तो इसका वाइडली यूज है। आप देखेंगे इसका, देख रहे हैं हर जगह पे यूज है। एयरक्राफ्ट में यूज है, कितना डिस्टेंस पे, ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पे है, या कोई ऑब्स्टेकल इसके आसपास में कितना दूरी पे है। शिप में हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए, या कोई ऑब्स्टेकल सामने में आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए रडार का यूज करते हैं। स्पेस क्राफ्ट में करते हैं, गाइडेड मिसाइल्स में करते हैं, वेदर को हम लोग जानने के लिए करते हैं। आप देखेंगे जितना भी एयरपोर्ट है वहाँ पे आप देखेंगे रडार लगा रहता है। वो क्या है, डिटेक्ट कर पाता है जो एयरक्राफ्ट जो आ रहा है, जो एरोप्लेन आ रहा है वो कैसा एरोप्लेन है, आपका इंडिया का है या अदर देश का है, कोई आपका शत्रु आ सकता है, या फिर उसका दूरी क्या है, कैसे लैंडिंग करवाना है, ये सब चीज़ जो है रडार के माध्यम से किया जाता है। रडार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसमीटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द रेडियो और माइक्रोवेव डोमेन। देखिए रडार में क्या क्या चीज़ होता है, तो एक ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये प्रोड्यूस करता है इन द रेडियो और माइक्रोवेव डोमेन में। माइक्रोवेव रेंज में या रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये प्रोड्यूस करता है। और क्या होता है रडार में, एक तो ट्रांसमीटर होता है, एक आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है। एक ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है, एक रिसीविंग एंटीना होता है।
मोस्ट ऑफ द केस में रडार में मोस्ट ऑफ द केस में एक ही एंटीना जो है ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग का भी काम करता है। यहाँ पे देखिए डुप्लेक्सर, डुप्लेक्सर क्या करता है, ट्रांसमिट भी करता है सिग्नल को और फिर रिसीव भी करता है, दोनों काम करता है ये। Often the same antenna is used for transmitting and receiving, दोनों के लिए हम लोग सेम एंटीना का यूज करते हैं। एंड ए रिसीवर एंड प्रोसेसर टू डिटरमिन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, हम लोग रिसीवर का एक यूज करते हैं और प्रोसेसर का यूज करते हैं, जिससे क्या है हम लोग ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को जान पाते हैं, जो किस तरह का ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, ये सब चीज के बारे में। द वर्ड रडार वाज क्वाइंड इन 1942, जो रडार टर्म आया वो सबसे पहले कब आया, 1942 में बाय द यूएस नेवी। यूनाइटेड स्टेट्स का जो नेवी था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए का जो नेवी था, वो सबसे पहले रडार को खोज किया 1942 में। एंड फ्रॉम द वर्ड्स रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे पूछ देगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रडार, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये रेडियो को डिटेक्ट करता है और उसका रेंज बताता है कितना रेंज पे है। तो रडार का वाइडली यूज है, हर जगह पे इसका देखते हैं, रडार का यूज करते हैं। सिक्योरिटी पर्पज से हम लोग करते हैं, किसी देश में क्या चल रहा था रडार के माध्यम से हम लोग कर पाते हैं, या शत्रु का कोई मिसाइल है, शत्रु का कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है अपने देश में, तो हम लोग रडार के माध्यम से फाइंड कर लेते हैं। जिस देश का जितना तक आप कह सकते हैं रडार सिस्टम है, उतना वो सिक्योर है। अब देखिए रडार काम कैसे करता है, तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांसमीटर है, यहाँ पे डुप्लेक्सर है, यहाँ पे एंटीना लगा है, तो डुप्लेक्सर से कहाँ जाएगा, एंटीना में जाएगा, फिर देखिए एंटीना में डुप्लेक्सर से, फिर एंटीना से डुप्लेक्सर में आ रहा है। यहाँ पे ट्रांसमिटिंग सिग्नल है, सिग्नल को क्या होगा, एंटीना जो है यहाँ से ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को, फिर डुप्लेक्सर के पास आएगा, डुप्लेक्सर क्या करेगा, एंटीना को दे देगा, एंटीना फिर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को, जो सिग्नल आया उसको ट्रांसमिट करेगा कहाँ पे, टारगेट के पास। यहाँ पे सपोज कीजिए आपका टारगेट है यहाँ पे टारगेट है, तो टारगेट के पास क्या करेगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, फिर वहाँ से क्या होगा, टारगेट के पास से इको प्रोड्यूस होगा, इको जो प्रोड्यूस होगा वो इको सिग्नल जो है फिर एंटीना में आएगा, डुप्लेक्सर के पास जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा और फिर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है। देखिए यहाँ पे ट्रांसमीटर है, फिर आपका डुप्लेक्सर के पास जाता है, जो ट्रांसमिटिंग सिग्नल है वो डुप्लेक्सर के पास जाएगा, डुप्लेक्सर क्या करेगा, फिर एंटीना को ट्रांसमिट कर देगा, और फिर देखिए ट्रांसमिट करेगा एंटीना के पास, एंटीना क्या करेगा, ट्रांसमिटेड सिग्नल को टारगेट के पास भेजेगा, फिर टारगेट से जो है इको जो प्रोड्यूस होगा वो इको फिर एंटीना के पास आता है, और फिर एंटीना से डुप्लेक्सर में जाता है, और फिर डुप्लेक्सर जो है रिसीवर को देता है, रिसीवर से फिर डिस्प्ले में जा रहा है। तो ट्रांसमीटर जो है ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को, डुप्लेक्सर के पास आएगा, डुप्लेक्सर फिर क्या करेगा, एंटीना को सेंड कर रहा है, एंटीना क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेंड करेगा किसके पास, टारगेट के पास, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेंड करेगा टारगेट एंटीना के पास, जो एंटीना है वहाँ पे टारगेट जो है उसके पास जो एंटीना है वहाँ पे जाएगा, फिर एंटीना से जो है वहाँ से टारगेट के पास से क्या होगा, इको प्रोड्यूस होगा, इको वेव, और वो इको वेव फिर कहाँ आएगा, डुप्लेक्सर के पास आएगा, डुप्लेक्सर से फिर कहाँ जाएगा, रिसीवर के पास, और रिसीवर के पास से फिर डिस्प्ले हो जाएगा। जो चीज़ आपका सपोज कीजिए आपको रेंज मेजर करना है, या कोई ऑब्स्टेकल है, या शत्रु का मिसाइल है, तो ये सब चीज़ आपको पता चल जाएगा। शिप है, कोई भी चीज़ को हम लोग पता कर पाते हैं रडार की माध्यम से। तो ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है, हम लोग खास करके मिलिट्री पर्पस में तो आजकल बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, सिक्योरिटी पर्पस से, डिफेंस पर्पस में आप देखेंगे इसका यूज़ करते हैं। एयरक्राफ्ट में आप जितना भी देखेंगे, एयरपोर्ट वहाँ पे लगा रहता है, आप वहाँ पे देखेंगे रडार लगा रहता है, और इस तरह से वो रोटेट करते रहता है, वो अपने रेंज में फाइंड करते रहता है, कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, कोई शत्रु तो नहीं है, या हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन को वो गैदर करता है जो क्या चल रहा है। तो इस लेक्चर में हम लोग इन्फॉर्मेशन ऑफ रडार्स देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।